अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिन ये जी चौथा वेट लॉस जर्नी का तीसरे मंथ का 2 मंथ में अगर देखा जाए ना तो तकरीबन 6 केजी वेट गया है मेरा, पौने 6 केजी। और अगर 1 मंथ में देखा जाए तो इस मंथ में तकरीबन पौने 3 केजी या 2.5 केजी वेट जो है ना वो गया है। मैक्सिमम देखा जाए तो 2 मंथ में 1 मंथ में गया था तकरीबन 3.5 केजी या 3 केजी, और दूसरे मंथ में तकरीबन गया है 2.5 केजी। ठीक है, क्योंकि इस मंथ के जब स्टार्ट था तो 70.4 था मेरा वेट और अब आया 67.7। और जो जर्नी मैंने स्टार्ट की थी तब मेरा वेट था 73.4। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वेट जो है ना मेरा 2 मंथ में गया है। हालाँकि ना तो मैंने अच्छे से मतलब कि डाइट की भी है, नहीं भी की है। सब कुछ खाया पिया भी है, दावतें भी अटेंड की हैं, शादियाँ भी अटेंड की हैं। और ये है कि घर में जब तक मैं रहती रही हूँ मैंने प्रॉपर डाइट की है, एक्सरसाइज की है, वॉक की है, सब कुछ करती रही हूँ। तो ये बिल्कुल नेचुरल वे में गया है, कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई जो है ना वो काहवा नहीं है। काहवा जो मैं पीती भी हूँ वो भी सिर्फ़ उसमें था पुदीना, इलायची और अजवाइन और थोड़ी-सी सौंफ। ये बस मैं काहवा पीती रही हूँ, वो भी इसलिए ताकि जो है ना डाइजेस्ट हो जाए जो भी मैं खा रही हूँ। और क्योंकि डाइट में काफ़ी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, तो वो काहवा पीने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती थी। तो बिल्कुल वो भी हर्बल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लोग भी चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही थी आज ही बटर गार्लिक एग्स, और साथ में हम लोग स्लाइस खाएँगे। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हुई हूँ अपने चैनल पे, अगर किसी को चाहिए हो तो देख सकता है। और मैं देखूँगी, अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूँगी। रात को जी एक हादसा हो गया, हमारे दूर के रिश्तेदार थे, अब्बू के कज़न है, गुजरांवाले में रहते हैं। आगे उनका ब्रदर इन लॉ की जो थी ना मिसेज़, उनके साथ एक हादसा हो गया। रात को हमें कॉल आई कि ऐसे ना एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग एक तो बे टाइम अगर फ़ोन इस तरह का है ना तो हार्ट बीट तो वैसे भी फ़ास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर फ़ोन सुनने के बाद ही पता चला कि ना उनकी वो एक्सपायर हो गए हैं, मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ है, कार एक साइड से डैमेज हो गई। 5 बच्चे, 6 बच्चे और 3 बड़े लोग थे गाड़ी में। तो उनमें से जो है ना 6 लोग एक्सपायर हो गए, और 6 मतलब 5 बच्चे और 1 लेडी एक्सपायर हो गई थी। तो आधी रात को जब ये फ़ोन आया तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मियाँ साहब को कहा गया कि आप जाके डेड बॉडी रिसीव कर लें और जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके ज़रा बैकअप कर लें। तो ये तकरीबन रात को पौने 2 बजे चले गए। और बस इस तरह का मंज़र था कि जब कॉल आई पीछे से चीखों-पुकार हो रही थी, तो मेरे भी सर को खींच पड़ गई। हार्ट बीट तो वैसे ही पहले तेज़ थी। मियाँ साहब का भी हाल जो था वो काफ़ी ख़राब हो गया। तो इस तरह हमारी रात गुज़री, और फ़जर के बाद ही जाके दोबारा हम लोग सो पाए बड़ी मुश्किल से। फिर उठना भी लेट हुआ, काफ़ी डल सी तबीयत थी। कुछ भी करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तो फिर भी आपको पता है कि ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप लोग को सर्वाइव करना ही पड़ता है सब कुछ भूल के। यार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बना के भेजूँ, तो मैंने शामी को सालन बना के भेजी थी। उसके बाद जी मैंने जाना था बांजी की तरफ, मेरी नंद की बेटी की तरफ महफ़िल थी। उसकी भी सास-ससुर की बरसी थी, तो वहाँ पे जाना था महफ़िल पे। तो मैं रेडी होके चली गई हूँ अपनी सिस्टर की तरफ, मतलब बाजी की तरफ, जिनकी तरफ हम लोग कल भी गए थे। ये उनका पोता था, तो उनके साथ फिर मैं महफ़िल पे चली गई, क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं बाजी लोगों के साथ ही चली गई, उनकी बहू के साथ। उनके साथ महफ़िल पे गए हैं, महफ़िल को अटेंड किया है। काफ़ी सर्दी थी, बाहर ही उन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ था। ऊपर पास ही उन्होंने ये अंगीठियाँ वग़ैरह कोयले जला के रखे हुए थे। महफ़िल ख़त्म होने के बाद जी ये मगरिब के तकरीबन बाद ही मैंने कहा यही लंच था, यही डिनर था। 6 स्पून राइस के लिए हैं और तकरीबन 3-4 स्पून मैंने रायते के लिए, जिसमें खीरा भी काट के उन्होंने डाला हुआ था, और थोड़ा-सा कस्टर्ड खाया है। वापस आके जी पार्सल मेरा आया हुआ था। कॉल मुझे इसकी आ गई थी, तो पैसे ट्रांसफ़र मैंने इसको कर दिए थे। ज़्यादातर मैं कैश ऑन डिलीवरी पे ही मंगवाती हूँ, तो मेड ने ना पार्सल रिसीव कर लिया था। ये है जैस्मिन का सूट। ये 45% ऑफ पे मैंने लिया है 4900 का, ऑलमोस्ट तकरीबन, मतलब मैंने तो 5000 ही अब उसको ट्रांसफ़र किया है। 5000 का ये सूट है, खद्दर इसका स्टफ़ है, ये जो पैच है ये बाजुओं का है। एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी नीट हुई है, कपड़ा भी अच्छा है। और बस दुपट्टा का वही जो बात है ना कि कॉम्बिनेशन उन्होंने अच्छा किया ही नहीं। अगर आप लोग
गरम स्टफ़ का सूट बना रहे हैं तो फिर आपको दुपट्टा भी जो है ना उसी टाइप का देना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं समझ आता, शायद ये लोग समझते हैं कि हम लोग ये दुपट्टा लेके साथ में शॉल भी कैरी करें कोई भी, पर इतना ज़्यादा हैवी नहीं कैरी कर होता सर्दियों में। बंदा क्या क्या करे, एक तो कपड़े भी हैवी होते हैं, फिर आप लोग शॉल भी हैवी साथ में कैरी करें और दुपट्टा भी। एक ही चीज़ हो ना तो वो फिर बिल्कुल बंदा कंफर्टेबल रहता है। खैर दुपट्टा तो फिर बिल्कुल भी लेने के काबिल नहीं होता, ना तो सिल्क का, ना ही ये मुनारा सिल्क लिखा हुआ है उन लोगों ने, जो कि मुनारा लोन कह दें कि जैसे बारोक के दुपट्टे थे उसी तरह के। ये भी दुपट्टा है सिल्क टाइप का। और सूट वैसे अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी हुई थी, कलर भी मुझे ये अच्छा लगा था। और ये इसका सेंटर पैनल है। इसकी एम्ब्रॉयडरी इस बार जो है ना ये मारिया भी के किसी सूट पे हुआ करती थी। मरोड़ी वर्क होता है ना, जो मरोड़ी टाइप की इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी है, वो जो होती है पक्के वाली एम्ब्रॉयडरी वो नहीं है। ये नेक लाइन है इसकी, तकरीबन ऊपर ही है सारी एम्ब्रॉयडरी। पैच जो है ना वो सिर्फ उसका है बाजुओं का, रेड कलर का, वो भी कॉम्बिनेशन इन्होंने अच्छा ही किया है। इस सूट का जो दूसरा कलर है ना वो शोकिंग कलर में था, वो भी सोल्ड आउट हो गया हुआ था। सोल्ड आउट तो ये भी था, पर ये कि मैंने मैसेज कर दिया था क्योंकि मुझे चाहिए थे। अब थोड़े से गर्म कपड़े ख़त्म हो गए हुए थे, लोन तो काफ़ी इकट्ठी कर ली पर गर्म सूट नहीं थे इतने ज़्यादा। तो फिर मैंने ना फ़ोन करके मतलब मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे कि अगर रीस्टॉक हो तो मुझे बता दें। तो फिर जब उनका रीस्टॉक हुआ तो मुझे मैसेज आ गया था, तो साथ ही मैंने ऑर्डर कर दिया। एक दिन में सूट आ गया है। ये है जी इसका दुपट्टा, मुनारा सिल्क है ये। और बस अगर तो आपने इस सीज़न में इतनी ज़्यादा फोक में सर्दी में ये सूट पहनना है ना, तो ये वाला दुपट्टा जो है ना ये बस हैंगर में ही रहेगा मेरे तो ख़्याल से। और थोड़ा सा मौसम अगर लाइट हो जाए, या तो वो बाजियाँ जिन्हों को हैवी दुपट्टे अच्छे नहीं लगते या वो ले नहीं सकती, कैरी नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये दुपट्टा ठीक है। पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब कि इस मौसम में तो दिल कर रहा होता है कि आप ना बिल्कुल हिजाब की तरह ना कोई भी स्कार्फ या फिर दुपट्टा ले लें या शॉल ले लें। तो ये वाला जो दुपट्टा है ना मेरे लिए तो नहीं है। खैर देखेंगे, साथ में शॉल कोई कैरी करना पड़ेगी। मियाँ साहब जी जा रहे थे एक शादी पे, इनकी ड्राइंग की किसी मास्टर की बेटी की शादी थी, तो अकेले ही इन्होंने जाना था। तो मैंने तो जो सारा कुछ रेडी करके रख दिया था, अब जो भी करना था इन्होंने करना था। भूख इनको काफ़ी लगी हुई थी, तो मिस बापी की जो पिन्नियाँ थी वो साइड टेबल पे मैंने रखी हुई थी। तो बस ये इन्होंने ही ख़त्म की है। मैंने तो जो स्टार्ट में खाई ना बस वही खाई है, ये बाद में थोड़ी सी। तो बस ये साथ साथ वो खाते जा रहे हैं, साथ साथ रेडी होते जा रहे हैं। और ये देखिए 8 बजे इन्होंने जाना था, टाइम इनका इतना ज़्यादा हो गया हुआ है। और अब ये उन्होंने अपने बालों को भी सेट करना था। जब ये गए ना शादी पे, तब वहाँ पे जो ना बारात टाइम पे थी और वो लोग खाना भी खा चुके थे। ये देखिए कितना अच्छा है मेरा बंदा। अगर वो गिरा है खाना तो उठा के फ़ौरन उन्होंने ऊपर रखा है। मैं इनको यही कह रही थी कि आप लेट होते जा रहे हो तो आप जल्दी कर ले। बस ये है कि ऑफ़िस के कामों में ना बंदा बिज़ी हो तो फिर निकलना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी टफ़ रूटीन है इनकी भी। बेली चेक करे जी मेरे बंदे की। मैंने इन्हें कहा कि आपकी बेली नज़र आ रही है, एकदम देखना ये सांस खींच लिया। बस ना यही नोक झोंक जो है ना हमें चलती रहती है। थोड़ी देर बाद फिर बेली बाहर थी, जब इनको हो गया कि अब ना इसने वीडियो बनाना बंद कर दी है। आधी रात को जी फॉग होना शुरू हो गई थी, और यकीन करें फॉग से मुझे इतना डर लगता है कि सोचे आपकी। कोशिश करें कि इतनी ज़्यादा फॉग में सफ़र ना करें, अगर करना भी पड़ जाता है किसी भी वजह से तो बहुत ज़्यादा मुहतात होके करें। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।